देख रहे हैं एसबीसी न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। चंदवासा में पहले शिवराज और महाराज स्थानीय नागरिकों की मांग पर पहुंचे धर्म राजेश्वर। उसके पश्चात चंदवासा में शिवराज और महाराज ने किया जनसभा को संबोधित। पीपलिया मंडी में अव्यवस्थाओं को लेकर हम्मालों का विरोध। हम्मालों ने दी चेतावनी, अगर सोमवार को मंडी में व्यवस्था नहीं होगी तो हम्माल नहीं करेंगे काम। और कोरोना काल में कार्य करने वाले अस्थायी डॉक्टरों और नर्सों को निकाला जाएगा, विरोध स्वरूप जमकर हुआ हंगामा। उपचुनाव को लेकर मतदान नजदीक है। दोनों ही दलों के नेता पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। गुरुवार को सुवासरा विधानसभा के चंदवासा में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विशाल आम सभा को संबोधित किया। दोपहर 12 बजे बाद दोनों ही नेता चंदवासा पहुंचे। हेलीपैड से शिवराज और महाराज स्थानीय नागरिकों की मांग पर धर्म राजेश्वर पहुंचे। यहां के बाद सभा स्थल मंच पर पहुंचे। यहां मौजूद भाजपा गणों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत किया। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सिंधिया कांग्रेस पर जमकर नहीं है मेरे भाइयों बहनों, आपका और हमारा एक राजनीतिक संबंध नहीं, आपका और हमारा एक हृदय का संबंध है, आपका और हमारा इस माटी का संबंध है, आपका और हमारा एक खून का रिश्ता है मेरे भाइयों और बहनों। और सिंधिया परिवार ने जब भी लड़ाई लड़ी है तो सिंधिया परिवार ने कभी भी कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ी, सिंधिया परिवार ने कभी भी लाल बत्ती की लड़ाई नहीं लड़ी, सिंधिया परिवार ने सत्य मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ी है। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है, एक ऐसी सरकार है जो प्रगति और विकास के लिए संकल्पित है। 2018 में आपके समक्ष में आया था, मैंने आपसे निवेदन किया था कि एक कांग्रेस की सरकार बनाओ ताकि जो मध्य प्रदेश में एक लंबी लकीर खींची थी शिवराज सिंह जी ने, विकास की, प्रगति की, जनसेवा की, जनता के प्रति एक संवेदनशीलता की भावना रखनी थी, उससे ज्यादा लंबी लकीर हम खींच पाए। उस समय शिवराज सिंह जी और हम आमने सामने थे, प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन लक्ष्य एक ही था, लक्ष्य था विकास का, लक्ष्य था प्रगति का, लक्ष्य था किसानों के भविष्य का, लक्ष्य था महिलाओं का भविष्य का, लक्ष्य था नौजवानों का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2018 में जो सरकार बनी थी, जो जनादेश मिला था, जो श्यामगढ़ और चंदवासा का आशीर्वाद, ये आपका मंत्री नहीं है, ये आपका सेवक है, आपका चौकीदार है और आपका जनसेवक है मेरे भाई और बहनों। सदैव सुवासरा की आवाज उठाई है, सदैव चंदवासा की आवाज उठाई है, और आज आपके समक्ष खड़ा है तो नतमस्तक होकर हम तीनों, शिवराज सिंह जी, मैं और हरदीप डंग जी खड़े हैं, नतमस्तक होकर आपके आशीर्वाद के लिए मेरे भाई और बहनों। जो सरकार स्थापित हुई, कमलनाथ जी वल्लभ भवन में बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब घर में शादी होता है, नया दूल्हा राजा आता है, क्या नया दूल्हा राजा, शांत हो जाए यार, शांत हो जाए, क्या नया दूल्हा राजा
घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है कि नहीं, घर वालों का आशीर्वाद लेता है कि नहीं? अब देखिए, शिवराज सिंह जी बैठे हैं मंच पे, मैं बैठा हूं, हम दोनों तो मालवा के लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? पिछला पर 15 महीने पहले नया दूल्हा राजा आए थे मध्य प्रदेश। क्या एक बार भी दूल्हा राजा शामगढ़ या चंदवासा आए? मालूम है क्यों? क्योंकि 15 महीने वल्लभ भवन में बैठकर सही है कि नहीं? 15 महीने वल्लभ भवन में बैठकर नोट बन रहे थे, नोट इकट्ठा किया जा रहा था, आवेग रेत और खनन के आधार पर, ट्रांसफर उद्योग के आधार पर, शराब के कारोबार के आधार पर। 15 महीने में जब ये भ्रष्टाचार मैंने देखा, किसानों के साथ वादा खिलाफी देखा, इसी मंदसौर में, जगदीश जी आपको याद होगा, ये हरदीप हमारे साथ खड़ा था, इसी मंदसौर जिले में आके कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख तक का सामान। पीपलिया मंडी की सभा में मुझसे भी करवाया, सही है, मुझसे भी सर्टिफिकेट बनवा दिया और 1 रुपया नहीं दिया खजाने से, जितना भी पैसा दिया वो शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया। और मंच से पीपलिया मंडी में याद है शिवराज सिंह जी, मंच से ऐसा कहा गया था, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? और अगर 10 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ, मैंने 10 दिन इंतजार किया माधव महाराज के अन्नदाताओं के लिए, मैंने 10 मई में इंतजार किया, लेकिन जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने किसानों के साथ वादा खिलाफी नहीं की, मेरे भाइयों बहनों, किसानों के साथ गद्दारी की है, गद्दारी की है। वहीं उपचुनाव के इस रण में चौथी बार सुवासरा विधानसभा में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंदवासा की इस आम सभा में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए 15 महीने की कांग्रेस सरकार की खामियां बताई और आने वाली 3 नवंबर को भाजपा प्रत्याशी को दिन और रात और सिंधिया जी को गालियां दे रहे हैं। अब मुझसे वो कहते हैं तो घुटना टेक मुख्यमंत्री है, और वो इसलिए कि मैं जनता को शीश झुका के प्रणाम करता हूं। अरे उद्योगपति कमलनाथ, लोकतंत्र में जनता ही भगवान है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान शीश झुका के हमेशा प्रणाम करता है और करता रहेगा। तुम दम और अहंकार से भरे हो। फिर मुझे कहा कि ये नालायक है, नालायक। मैं आपको नालायक लगता हूं, बताओ? अरे बोलो, नालायक हूं क्या? ये चुनाव का मुद्दा है कांग्रेस का। फिर क्या लगे, वो तो नारियल लेके चलते हैं, आज क्या करें, नारियल का ट्रक लेके चलते हैं। अब कमलनाथ जी, तुमने तो कुछ किया दिया नहीं। 1.25 साल में तो बिल्ली भगा दी, चूहा बचा लिया। कल मैं नहीं रहा और ये चूहा आ गया तो बिल्ली को खा जाएगा। तो सोचा क्या करना चाहिए, तो बाबा तपस्वी थे, उन्होंने कमंडल में हाथ डाल के जल निकाला और चूहे पे डाल के कहा बिल्ली हो जा, तो चूहा बिल्ली बन गया। एक दिन कुत्ता बिल्ली पे दौड़ा तो बाबा ने फिर कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और बिल्ली पे जंग छिड़क के कहा कुत्ता हो जा।
बिल्ली कुत्ता बन गई। धीरे धीरे कमंडल से जल निकाल के छिड़क छिड़क के बाबा जी ने चूहे को शेर बना दिया। अब चूहा शेर बन गया। जंगल का राजा किससे डरे? कभी अकड़े, कभी गुर्राए, कभी दहाड़े, कभी पूछ अमेठे। लेकिन एक दिन उसके मन में विचार आया, शेर के मन में, कि ओरिजिनली तो मैं चूहा हूं और मैं चूहा हूं, ये भेद केवल बाबा ही जानता है। जब तक ये बाबा जिंदा रहेगा मेरे चूहा रहने का राज भी जिंदा रहेगा। और ये ऐसा करते हैं, बाबा ही को निपटा देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये कहते कमंडल ये कह के जैसे ही शेर बाबा पे झपटने को हुआ, बाबा तो समझ गए, अंतर्यामी थे, उनको लगा ये दुष्ट तो मुझे ही खाने आ रहा है। तो झट बाबा ने कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और शेर पे छिड़क के कहा, फिर से चूहा हो जा, पुनर्मूस को भवा। तो फिर से चूहा बन गया और चींची करने लगा। ये कांग्रेस, ये महाराज संग हो गए थे, इसलिए कर्जा माफ करेंगे, फलाना देंगे, ढिमका देंगे। तो जनता ने भी वोट के कमंडल में हाथ डाल के जल छिड़क छिड़क के छिड़क छिड़क के छिड़क छिड़क के इनको शेर बना दिया। अब ये शेर दहाड़ा और गुर्राया और जनता को खाने दौड़ रहा है। जनता का सत्यानाश कर दिया, कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, विकास के काम ठप कर दिए। और इसलिए 3 तारीख के दिन वोट के कमंडल में हाथ डालो, जल निकालो और कमल के फूल की बटन दबा के कांग्रेस से कह दो, फिर से चूहा हो जा, पुनर्मूस को भवा। तो सारा अहंकार चूर हो जाएगा कि नहीं? तो बहनों और भाइयों, आओ आज हम इस सभा में ये संकल्प लेके जाएंगे कि चाहे कुछ हो जाए, चंदवासा इलाका मैं प्रणाम करता हूं, ये तो गढ़ रहा है भाजपा का। सदैव से आपने प्यार दिया है, सदैव से आपने आशीर्वाद दिया है। आज ऐसा आशीर्वाद दो कि हरदीप डंग हजारों हजार वोट से जीत जाए और हम शान से आपकी सेवा के काम करें। बोलिए, सब तैयार हैं? पीछे तक सब तैयार हैं? मेरी माताएं बहनें भी तैयार? पीपलिया मंडी कृषि उपज मंडी में अव्यवस्था को लेकर हम्मालों ने काम रोक दिया। मंडी में नीलामी भी रुक गई। देर तक चले हंगामे के बाद व्यवस्थाओं को सुधारने के आश्वासन पर सभी लोग काम पर लौटे। दरअसल कृषि उपज मंडी में इन दिनों भरपूर आवक हो रही है। सोयाबीन व लहसुन के ट्रैक्टर, ट्रक आदि वाहन भरकर दूर दराज से आते हैं। हम्मालों का आरोप है, जल्दी नीलामी करवाने के लिए मंडी में लगे सुरक्षाकर्मी ट्रकों को अंदर ले लेते हैं, मगर ट्रकों को खाली करते समय उन पर नजर नहीं रखते, जिससे किसान पर ही माल खाली कर देते हैं। ऐसे में नीलाम हुई लहसुन को व्यापारी के गोदाम तक पहुंचाने में परेशानी आती है। रोजाना विवाद हो रहे हैं। कई देर तक हंगामा चला। बाद में मंडी इंस्पेक्टर BS बोराना ने आश्वासन दिया कि रोजाना लाइनिंग की जाएगी। सोमवार से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। हम्मालों ने चेतावनी दी है, अगर सोमवार को मंडी में व्यवस्था नहीं होगी तो कोई हम्माल काम नहीं करेंगे। SBCN के लिए पीपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। मंडी बंद हो गई थी। आज आवक की अधिकता होने के कारण जो है हम्मालों ने रास्ते सब, लोकल किसान के द्वारा रास्ते सब ब्लॉक कर दिए थे। इसलिए सोमवार से जो है चूने की लाइनिंग डलवा के और उस आश्वासन पर मंडी पुणे चल। तो मंडी में सुरक्षा गार्ड जो है उन्होंने सही जगह खाली नहीं करवाया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। माल की अधिक आवक होने की वजह से सुरक्षा गार्ड 2-3 ही रहते हैं और मोटरसाइकिलें 700, 600, 700 आती है, इसलिए वो क्या सुरक्षा गार्ड उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आगे से फिलहाल अभी क्या कुछ आश्वासन दिया आपने? अभी सोमवार से लाइनिंग डलवा देंगे, उसी अनुसार मंडी चालू करेंगे। मामला रास्ते को लेकर है। प्रशासन की लापरवाही से रोज अव्यवस्था कारण मंडी डेली होती है बंद। आम व्यापारी, किसान सब परेशान है। अभी आगामी त्योहार को देखते हुए मंडी बंद को हम्मालों को सबको समझा कर अभी मंडी चलाई जा रही है, पर आगामी सोमवार से अगर व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हुई तो मंडी बंद कर दी जाएगी। क्या नाम आपका? क्या हुआ, क्या मामला? हमारे हम्मालों को जहाँ तक रास्ता नहीं मिलेगा तब तक हम माल नहीं तोलेंगे, भले ही मंडी चलो या मत चलो। अभी मंडी में कुछ समझाई दी है, तुम्हें क्या समझाई दी? इसीलिए बंद करी हमने, रास्ता नहीं है हमारे। और अगर व्यवस्था हो जाना चाहिए हमारे, और मंडी के बाद हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है हम्मालों के लिए। यहाँ पे किसान अगर
इतने चौकीदार है तो एक चौकीदार तो कोई रात में माल खाली हो जाता है, क्यों हो जाता है माल खाली? जब गाड़ियाँ पूरी छूट गई है, बराबर हो गई, मंडी पूरी हो गई, तो उसके बाद में रात में गाड़ियाँ क्यों छोड़ते हैं? गार्ड वार्ड कोई नहीं रहते हैं, सब गार्ड नहीं रहता है नाइट में। कोरोना काल में डॉक्टर और नर्सों को अस्थायी तौर पर लगाया गया था। अब हाल ही में शासन ने संख्या कम करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके विरोध में कोविड सेंटर में कार्य करने वाले डॉक्टरों और नर्सों ने जिला चिकित्सालय में जमकर हंगामा मचाया और नारेबाजी की और सीएमएचओ से चर्चा कर मामले से उन्हें अवगत कराया। साथ ही कार्य बंद कर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई। देवेंद्र सिंह पवार का कहना है कि कोविड सेंटर में नियुक्ति की गई थी, अब कार्य से पृथक किया जा रहा है। अगर हमें पुनः कार्य पर नहीं रखा जाता है तो कार्य बंद कर हड़ताल की जाएगी और हमारे द्वारा भोपाल में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा की जाएगी और स्थायी नियुक्ति की मांग की जाएगी। तो वहीं डॉक्टर रेणुका गंगवाल का कहना है कि 7 माह से कार्य कर रहे थे, वर्तमान में कोरोना संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं, इसलिए सभी को 2 दिन का अल्टीमेटम देकर कार्य से निकाला जा रहा है। सीएमएचओ का कहना है कि शासन से आदेश आए हैं, उनको नियोजन 31 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगा। शासन के अनुसार कुछ संख्या में कटौती की जाना है। हमारी मांग ये है कि अभी 7 महीने से हम लोग यहाँ काम कर रहे थे। 3 महीने का पहले हम लोगों को सबको नियोजित किया गया था और उसके बाद 3 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया था कोविड-19 के अंतर्गत और उसके बाद 1 मंथ का एक्सटेंशन था। लेकिन अब गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि अब कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना मुक्त भारत हो चुका है। 7 महीने में कोरोना था और अब खत्म हो गया है कोरोना बिल्कुल। इसलिए सबको 2 डेज़ का अल्टीमेटम देके घर भेज दिया गया है और कुछ स्टाफ की यहाँ पे नियुक्ति रखी गई है, वो भी अभी कुछ ऐसा नहीं है। जिला हॉस्पिटल में ऐसे कितने कर्मचारी भेजने की नोटिस दिए गए? अभी तक कुछ नहीं है, स्वतः निरस्ती का आदेश है बस। कोविड-19 के अंदर यहाँ पर हमारे पूरे प्रदेश से नीमच के अंदर भी बहुत सारे जो कोविड के अंदर स्टाफ की नियुक्ति करी गई थी। शुरुआत में वो 3 महीने के लिए करी गई थी कि ताकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो पेशेंट निकल के आ रहे थे, फिर बाद में उसको एक्सटेंड करके उन्होंने 6 महीने किया, फिर 1 महीना बढ़ा करके 7 महीने किया। तो शुरुआत में जब 3 महीने किया था तब तक सभी के सभी जहाँ पर भी नियुक्त थे पहले जहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ से उन्होंने यहाँ पर काम शुरू कर दिया। लेकिन जब वापस उन्होंने एक्सटेंड किया तो जब वो उस समय में वर्तमान में जहाँ काम कर रहे थे उस जगह को छोड़ करके वहाँ से रिज़ाइन करके उन्होंने यहाँ पर कंटिन्यू अपनी सर्विस को रखा है, जिससे वो उनकी जो पहले वाली जॉब थी वो तो गई है, लेकिन वो यहाँ की सेवा को देखते हुए और कोविड पेशेंट की जो संख्या बढ़ रही थी उसके अंदर सरकार का साथ देते हुए हम हमेशा सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहे और यहाँ पर हमने दिन रात यहाँ पर हमने हमारी सेवाएं दे करके अभी आज की जो कंडीशन आई है उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोविड के अंदर जितने भी हमारे साथ में साथी हैं उन सभी की सेवाओं के कारण और अब वापस मात्र 1-2 दिन के नोटिस के ऊपर इन्होंने हमारी जो सेवाएं थी वो 31 तारीख को उनका लास्ट डे उन्होंने घोषित कर दिया है। अब इसके अंदर अब जितने भी यहाँ पर अभी काम कर रहे थे लगभग 100 से ऊपर हमारे साथ में साथी है, वो सभी जो काम कर रहे थे अब उनके पास में अब 1 तारीख से वो कहाँ पर काम के लिए जाएंगे और अब वो उनकी जो आगे का जो भविष्य है उसका क्या होगा। अब उन्होंने 7 महीने तक अपनी जो जब तक उनको ज़रूरत थी यानी कि उन्होंने केवल एक इस तरह से इस्तेमाल करके उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। देखिए जो हमने कुछ डॉक्टर्स पैरामेडिक्स और इनको नियोजित किया था कोविड-19 में सेवाएं देने के लिए। ऊपर से आदेश आया है कि उनके नियोजन दिनांक 31/11 से समाप्त हो जाएगा, 31/10 से वो समाप्त हो जाएगा और कुछ संख्या में कुछ हमको कटौती कर दी है और वो जो कटौती में जितने में हमको संख्या भोपाल से जानकारी दी गई है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको रखेंगे। ये अस्थायी कर्मचारी जो भी आपसे मिले हैं क्या कुछ चर्चा है? इनकी मांग तो कुछ नहीं है, इनकी मांग ये है कि हमें हटा रहे हैं तो हम लोग क्या करें। तो हमने बोला जो तो नियोजित किए गए थे ना, आप कॉन्ट्रेक्चुअल हो ना संविदा पे हो ना रेगुलर हो, और ये नियोजन किया गया था तो नियोजन में तो कुछ समय के लिए ही रखा जाता है और वो रखे हैं इनको। और अब नियोजन ने ऊपर जो है स्वास्थ्य विभाग ने उसको लेटर में लिख दिया कि केवल इतने ही लोगों को रखना है, तो वो उसकी संख्या के हिसाब से कि डॉक्टर्स को कितने रखना है, लैब टेक्नीशियन को कितने रखना है, स्टाफ नर्स को कितने रखना है, चतुर्थ श्रेणी को या वार्ड बॉय को कितना रखना है और आपके हाउसकीपर को कितना रखना है, इसके बारे में दिशा निर्देश प्राप्त हुए, उसके अकॉर्डिंगली उतने ही लोगों को रखेंगे, बाकी को सबको सेवा मुक्त कर देंगे।
अभी कल से इन लोगों ने तो देखते हैं। कुछ दिनों पहले 22 अक्टूबर को केंद्र सरकार द्वारा अफीम नीति घोषित की गई थी, जिसके बाद किसानों को अफीम के लाइसेंस वितरण किए जाने का कार्य शुरू हो गया है, जो कि 10 नवंबर तक चलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि जिले में तीनों विकास खंड के 14,345 किसानों को केंद्रीय नारकोटिक्स कार्यालय से अफीम के लाइसेंस दिए जाना है। 27 अक्टूबर से अफीम लाइसेंस किसानों को देने का कार्य शुरू हो गया है। पहले दिन तृतीय खंड मनासा के करीब 200 किसानों को नारकोटिक्स विभाग द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन का पालन करते हुए अफीम के लाइसेंस दिए गए हैं। वहीं अफीम के लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसान भी खुश दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि नारकोटिक्स विभाग द्वारा औसत मार्फिन के आधार पर 6, 10 व 12 आरी के पट्टे दिए जा रहे हैं। किसानों का ये भी कहना है कि अफीम का पट्टा उनके लिए बेटे से भी बढ़कर है। अफीम किसानों को समाज में मान सम्मान के साथ देखा जाता है और बेटे बेटियों की जल्दी शादी हो जाती है। जो ये पट्टा वितरण वाला जो काम है आज से शुरू हो गया है और गत वर्ष जिन लोगों ने अफीम की मात्रा और गुणवत्ता के हिसाब से जो अफीम और गुणवत्ता के मात्रा और गुणवत्ता के हिसाब से जो भी पात्र थे किसान, उनको जो पट्टे मिलने हैं उसका कार्यक्रम आज से शुरू कर दिया है और करीब 10 नवंबर तक ये काम चलेगा। और जहाँ तक पट्टे नीमच ज़िले में जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर करीब 14,000 पट्टे वितरित होने की संभावना है। अभी एग्जैक्ट फिगर तो बाद में पता चल पाएगा जब सारे पट्टे वितरित हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से सारा काम सुचारू रूप से चलने की पूरी संभावना है। जी सर, कितनी मार्केट में लगभग के पट्टे वितरित किए जा रहे हैं किस हिसाब से? जो अफीम नीति है वो अवेलेबल है, मतलब सब व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल है और साइट CBN की साइट पर भी अवेलेबल है। उसमें जितनी ज़्यादा मार्फिन की मात्रा रही होगी अफीम में, उसी के अनुसार अलग अलग रकबे के पट्टे बांटे जा रहे हैं। तो वो जो टेबल है वो टेबल उसमें उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसी के अनुसार रकबा मतलब डिसाइड हो रहा है कि किस व्यक्ति को कितने रकबे का पट्टा मिलेगा। जी सर, वो 3 डिवीज़न में बांटे जा रहे हैं, तो सर नीमच डिवीज़न में कब तक क्या नियुक्ति हो जाएगी और कब तक वितरित होंगे? हाँ, नीमच प्रथम खंड में अभी बात हुई है, उसके लिए भी आदेश हो गए हैं। तो ये भी संभावना इस बात की कल से ये भी वितरित होना शुरू हो जाएंगे। नीमच शहर के चौकन्ना बालाजी स्थित शीतल किराना के सामने से बीती 18 अक्टूबर को महिंद्रा पिकअप अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी कर ली गई थी। शीतल कोठारी द्वारा कैंट थाने पर पिकअप चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद कैंट थाना प्रभारी अजय सारवान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए वाहन के संबंध में खोजबीन शुरू की। घटना के आधार पर CCTV फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त चोरी गया पिकअप वाहन एकता कॉलोनी से बरामद किया गया। इसके साथ ही वाहन चोरी के प्रकरण में एक बाल अपचारी और लक्की पिता ज्ञानचंद पारदी को गिरफ्तार किया गया है। कैंट थाना प्रभारी अजय सारवान ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। हो सकता है कि चोरी की अन्य घटनाओं में भी उपरोक्त आरोपियों का हाथ हो। फिलहाल चोरी की विभिन्न धाराओं में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है। 18/10 को रात्रि 12:06 पे हमारी पिकअप मतलब कैमरे के अंदर से देखने के बाद मालूम पड़ा हमको 12:06 पे अज्ञात व्यक्ति कोई ले जा रहा है, मतलब ऐसा। और हमारी दुकान जस्ट चौकन्ना बालाजी मंदिर के जस्ट सामने किराना की शॉप है हमारी, और उसके चौकन्ना बालाजी जस्ट साइड में मतलब खड़ी रखते हैं वैसे रोजाना की तरह। तो रात में कोई व्यक्ति लेके गया, हमने फिर कैंट थाने में नीमच में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद में ये रिपोर्ट के बाद में ये आज पता चला कि ये गाड़ी हमारी ये एकता कॉलोनी वगैरह कहाँ से यहाँ से बरामद हुई है सर। कितने दिन में बरामद हुई? ये सर 18 और 10 28 दिन मतलब 10 दिन के अंदर हमारी पिकअप। बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें जिला चिकित्सालय से उदयपुर रेफर कर दिया गया था, जिसमें से सकराना निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई। मंगलवार शाम को कनावटी स्थित कस्तूरी होटल के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से सगराना निवासी बाइक सवार जीवन पिता कचरू सिंह और लाखन सिंह किशन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।
गंभीर अवस्था में दोनों घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। दोनों घायलों के गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उदयपुर रेफर कर दिया। सूचना मिली है कि घटना में बाइक चालक जीवन सिंह की मौत हो गई है। पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय में करवाया गया। पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। 7 और 8 बजे के बीच में एक्सीडेंट हुआ था कनावटी और डुंगलादा हाईवे के ऊपर। जो 2 आदमी थे, एक तो जीवन सिंह था और एक लखन सिंह, सकराना के निवासी थे। दोनों लड़के 18-20 साल के नए लड़के थे और मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ शाम को, रात को 7 और 8 बजे। दोनों को यहाँ से उदयपुर रेफर कर दिया, तो गंभीर हालत में लगी हुई थी। उसके बाद उदयपुर से एक लड़के की एक्सपायर हो गया, जीवन सिंह नाम है, इसको अभी यहाँ पे पीएम करा के नीमच और अभी डेड बॉडी सकराना ले गए। राशन दुकानों से राशन लेने के लिए गरीबों को पात्रता सूची में नाम जुड़वाने के साथ ही राशन कार्ड बनवाना पड़ता है। राशन दुकानों से राशन लेने के लिए गरीब लोगों को पात्रता सूची में नाम जुड़वाने और राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बावजूद न तो पात्रता सूची में नाम जोड़ा जा रहा है और न ही बीपीएल राशन कार्ड बन पा रहा है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। राजस्व कॉलोनी निवासी देवेंद्र सिंह सेंगर, लक्ष्मी नारायण सेन और दीपक सेंगर पात्रता सूची में नाम जुड़वाने और बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए कई बार नगर पालिका से लेकर कलेक्टर तक को शिकायत कर चुके हैं। बावजूद अभी तक न तो पात्रता सूची में नाम जुड़ गया है और न ही राशन कार्ड बनाया गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जिम्मेदार कार्य के प्रति गंभीर नहीं है। ये भी आरोप है कि गरीब व्यक्ति बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन करता है तो नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी राशन कार्ड नहीं बनाते हैं, जबकि मोटी रकम देने वाले का राशन कार्ड बना दिया जाता है। ये देवेंद्र सिंह जी, इनका स्वयं का मामला था या नहीं था, लेकिन ये अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके आए थे। इनका ये कहना है कि इनका जो सर्वे किया गया था सही तरीके से नहीं किया गया था, इसलिए इनका नाम गरीबी रेखा की सूची के लिए अपात्र ठहराया गया है। इनको इस बात की समझाइश दी गई है कि अपीलीय अधिकारी को अपील करें और शायद इनने ऑलरेडी अपील कर रखी है अपर कलेक्टर महोदय को, तो जब तक अपील का निराकरण नहीं हो जाता तब तक इनके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है। अगर गरीबी रेखा में नाम जोड़ने का आदेश हो जाएगा, हम इनका राशन कार्ड तैयार कर देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार इस अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज़। नमस्कार।